हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हम जो है एडुटोरिया करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे। इसमें जो है दोस्तों हम टॉपिक वाइज शुरू भी कर दिए हैं। उसमें जो है 3 वीडियो आ चुका है। नेशनल वाला आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पर जो है आप 3 वीडियो आ गया है। तीनों वीडियो हम अपलोड कर दिए। ये टॉपिक वाइज है, इसमें 21 टॉपिक तक हो चुका है। इसमें आप जाकर देख सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए जो है यहाँ पर बिहार करंट अफेयर्स का भी जो है हम मंथली जो है और स्टार्ट कर दिए हैं। एडुटोरिया का ही है। इसमें क्या किया है कि मंथली कोई करंट अफेयर्स है, ठीक है, जनवरी से लेकर के जनवरी 2025 से अभी 2 वीडियो आया है। इसमें हम क्या किए हैं कि MCQ फॉर्मेट में करा दिए हैं सारा क्वेश्चन को, और इसमें सारा चीज़ इंक्लूड हो गया है एडुटोरिया का। इसमें क्या किए हैं कि MCQ कर दिए हैं और स्टेटमेंट वाइज कर दिए हैं, क्योंकि अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है। इसके अलावा दोस्तों आप जो है एडुटोरिया के माध्यम से हम दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे भी करा दिए हैं, बिहार बजट भी करा दिए हैं। यहाँ पर हम करंट अफेयर्स देख रहे थे और बिहार बजट हो गया है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे हो गया है। बचा हुआ है सिर्फ बिहार का बजट, वो भी हम जल्द करवा देंगे, वो भी क्वेश्चन के माध्यम से, क्योंकि क्वेश्चन ही हमको बनाना है प्रीलिम्स में। डाटा सब वाला जितना क्वेश्चन है सारा हम क्वेश्चन बना दिए, लगभग 100+ क्वेश्चन होगा, उसी से क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे का भी क्वेश्चन वाइज हम करवा दिए हैं, स्टेटमेंट वाइज मल्टीपल स्टेटमेंट है, तो ये सारा हो गया है। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो है मंथली जो होता है ना, जैसे नेशनल है, पीछे एडुटोरिया का अगर मैगजीन होगा आपके पास, अगर देखे होंगे तो उसमें मंथली वाइज रहता है सारा टॉपिक का। नेशनल अलग, इंटरनेशनल अलग, साइंस एंड टेक अलग, सारा जो होता है उसका अलग अलग होता है। तो उसी को हम क्या करेंगे कि मंथ, जैसे जनवरी का मंथ कर रहे हैं ना, तो उसमें साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल, नेशनल सारा एक ही वीडियो में करेंगे, और टॉपिक वाइज जो चल रहा है वो तो चलेगा ही। तो आप जाकर कभी जुड़ सकते हैं दोस्तों। ये जो चैनल है BPSC ट्रैवलर, इसी आप जो देख रहे हैं इसी की जाइएगा प्लेलिस्ट में और देख लीजिएगा, और नया जो भी वीडियो आएगा उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, तो आपको वीडियो का मिलता रहेगा यहाँ पर नोटिफिकेशन। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, देखिए आप बता देते हैं। यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए हम जो है ना यहाँ तक भी कर चुके हैं, बता देते हैं आपको ये किस टॉपिक तक हो चुका है, ये शुरू से लेकर के आप जाके देख सकते हैं। इसमें जो है अब हम करेंगे टॉपिक वाइज जो चलेगा वो चलेगा। इसमें देखिए मेजर, इंटरनेशनल, नेशनल, इकोनॉमी, डिफेंस, ये 4 टॉपिक जो है इसमें मंथली वाला जो आता है इसको हम कंप्लीट करेंगे मंथली वाइज करके, ठीक है। इसमें से चारों जो स्टार्ट करेंगे, अभी जो स्टार्ट करेंगे जुलाई होगा, जुलाई जो 2025 का है उसका सारा करेंगे। पहले हम जुलाई से क्या करते हैं कि जून 2026 तक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो है बैक वाला करेंगे, क्योंकि मोस्टली तो 1 ईयर का आता है और अभी एग्ज़ाम एक्सटेंड भी हो गया है, तभी तो आगे ही आएगा। तो मोस्टली अब जो है ना प्रोबेबली हो सकता है कि जुलाई के बाद ही क्वेश्चन पूछे, तो इसलिए जो हम दोस्तों वैसे हम करवा देंगे, पीछे का अप्रैल तक करा देंगे। लेकिन पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, जो है ये न्यू वाला जो मैगजीन है उसमें जहाँ से दिया गया है आप देख सकते हैं, ये देखिए जुलाई 2025 से दिया गया है, तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें पेज नंबर एक बार देख लेते हैं कहाँ पर है। यहाँ पे 65 पेज नंबर है, ठीक है। चलिए 65 पेज नंबर पर चलते हैं। यहाँ पर जो है ना हम बैक से ही करेंगे, ठीक है, जुलाई से ही हम लोग करेंगे स्टार्ट। यहाँ पर नवंबर हो गया है, यहाँ पर सितंबर है, ठीक है। आप लोग अगर देखना चाहते हैं ना तो 1.5x करके या 1.25x करके देखिएगा, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे थोड़ा स्लो बोलते हैं ना, इसलिए 1.5x या 1.25x करके देखिएगा। चलिए दोस्तों हम जुलाई का स्टार्ट करते हैं। ये जो है नेशनल वाला है, नेशनल के बाद इंटरनेशनल करेंगे, पहले नेशनल कर लेते हैं, फटाफट से स्पीड में करेंगे दोस्तों, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट जो है जगदीप धनखड़, वह सबमिट किए हैं रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट से, रेजिग्नेशन दिए थे। 74 वर्ष के थे जगदीप धनखड़, और ये जो है पोस्ट सेटिंग हेल्थ रीजन के कारण जो है वो जो है इस्तीफा दे दिए थे। ये जो सबमिट किए हैं रेजिग्नेशन, ये प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है 67A के तहत, आर्टिकल 67A के तहत ये जगदीप धनखड़ जो वाइस प्रेसिडेंट थे, 74 वर्ष से थे, उन्होंने जो है इस्तीफा रेजिग्नेशन दे दिया है। नरेंद्र मोदी हैज़ बिकम इंडियाज़ सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, 4078 दिन हो गए हैं सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग, सरपास कर दिए हैं प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को 40-77 डेज को। नेशनल नालसा जो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी लॉन्च किए हैं वीर परिवार सहायता योजना 2025। द ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेंथन करेगा लीगल एड सर्विस फॉर पर्सनल आर्म फोर्सेस के लिए,
एंड पारामिलिट्री फोर्सेस और उसकी फैमिली के लिए वीर परिवार सहायता योजना। ऑपरेशन महादेव जो है, इन ऑपरेशन महादेव 3 टेररिस्ट मारे गए हैं जो कि पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड थे। ये जॉइंट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर का श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर पुलिस का श्रीनगर में। ये लश्कर तैयबा का कमांडर था सुलेमान शाह अली मूसा फौजी, उसको मार दिया गया था। ये जो मास्टरमाइंड था 26 सिविलियन मारे गए थे पहलगाम अटैक में। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है रिपोर्टेडली ऑर्डर्ड ब्लॉकिंग ऑफ वेबसाइट एंड ऐप्स। एटलीस्ट 25 OTT प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया था, ब्लॉक कर दिया गया था, जो कि ऑब्सीन कंटेंट को फैलाते थे। ए स्टूडेंट फ्रॉम मंगलुरु सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट भरतनाट्यम परफॉर्मेंस। 170 आवर का डांस था, बेंगलुरु था संबंधित। रेमोना एबेटे पेरेरी, ए ग्रेजुएट स्टूडेंट फ्रॉम मंगलुरु, सेट किया है वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट भरतनाट्यम परफॉर्मेंस। 170 आवर क्लासिकल डांस शो। रमोना बिगेन हर 8 डे का डांस परफॉर्मेंस था ऑन जुलाई 21 एंड हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट शो किया है रिकॉर्डेड गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। क्या नाम है? रेमोना एबेते पेरेरे, ग्रेजुएट स्टूडेंट है मंगलुरु का। महाराष्ट्र फर्स्ट ग्लास ब्रिज जो है ओपन किया गया है नपने वाटरफॉल पर। नपने वाटरफॉल पर महाराष्ट्र का फर्स्ट ग्लास ब्रिज जो है ओपन किया गया है। इनोग्रेटेड एट द नपने वाटरफॉल सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में। इम्पोर्टेंट है फॉर सिंधु रत्न टूरिज्म। यह प्रोजेक्ट जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका? सिंधु रत्न टूरिज्म प्लान के अंतर्गत, जो कि हम करता है प्रमोट लेसर नॉन टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द स्टेट। प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च किए हैं ज्ञान भारतम मिशन फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट। मोदी अनाउंस की हिस्टोरिक ज्ञान भारतम मिशन इनिशिएटिव डिजिटाइज एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट। ऑब्जेक्टिव मिशन डिजिटाइज प्रिजर्व मेक एक्सेसिबल फॉर मोर देन 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट जो है अक्रॉस द कंट्री। ये डिजिटाइज करेगा, प्रिजर्व करेगा, मोर देन 1 करोड़ जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको पूरे भारतवर्ष के लिए एक्सेसिबल बनाएगा। गणेश चतुर्थी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड स्टेट फेस्टिवल। किसका बनाया? गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का। फ्रॉम अक्टूबर 1 2025 टू अक्टूबर 1 2026 यूपीएससी क्या करेगा? सेलिब्रेट करेगा सेंटेनरी ईयर, मतलब जो है ना कि 1926 में स्टेब्लिश हुआ था अक्टूबर में, तो शताब्दी मना रहा अभी, उसी के बारे में बता दिया गया है सेंटेनरी। तो यूपीएससी कब स्टेब्लिश हुआ था? अक्टूबर 1926 में। दिव्या दृष्टि एक्सरसाइज जो है हाई एल्टीट्यूड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी का। कहाँ पर? सिक्किम में। दिव्या दृष्टि कहाँ पर? सिक्किम में। इंडियन आर्मी के द्वारा हाई एल्टीट्यूड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन करेगा उसके लिए। इफको जो है अनाउंस किया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट। कहाँ पे? ब्राज़ील में। इसके बाद जो है यहाँ पर दिया गया है ये जॉइंट वेंचर है 70:30 का, 70:30 का इफको सब्सिडरी इफको नैनोवेंशन है, मतलब जो है इफको का एक सब्सिडरी है इफको नैनोवेंशन और ब्राज़ीलियन कंपनी है नैनोफर्ट। उसके बीच में जो है यहाँ पे इफको का 70% शेयर रहेगा, 30% नैनोफर्ट जो है ब्राज़ील का उसका रहेगा। और इसमें जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी है 4.5 मिलियन लीटर ऑफ नैनो फर्टिलाइजर पर ईयर। इसके बाद जो है दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता इनोग्रेट की है बायो सीएनजी प्लांट इन मथुरा। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिवेंट करेगा 1000 ऑफ टन ऑफ काउ डंग जो होता है प्रोड्यूस डेली बाय ओवर 12,000 डेयरी जो है इन दिल्ली फ्लोइंग यमुना रिवर में जो है उसको प्रिवेंट करेगा। ऑपरेशन बिहाली लॉन्च किया गया है इन बसंतगढ़ जम्मू कश्मीर में। लोकेट करना है टेररिस्ट के लिए बिहाली। ये जो ज्वाइंट ऑपरेशन है इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर पुलिस का। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ कैंपेन लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अंडर स्वच्छ भारत मिशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? एड्रेस क्लोज ड्रेन्स गार्बेज पाइल्स एंड वाटर लॉगिंग टू इंश्योर एक्सेस टू सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ सिनेटरी सेलिब्रेशन ऑफ जैन सेंट आचार्य विद्यानंद, नरेंद्र मोदी ऑनर्ड विथ टाइटल ऑफ धर्म चक्रवर्ती। तो नरेंद्र मोदी वाज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ धर्म चक्रवर्ती। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड भगवान महावीर अहिंसा भारत ट्रस्ट न्यू दिल्ली। यूनियन मिनिस्टर श्री जुएल ओरांव लॉन्च किए हैं आदि करीमों की बेटा वर्जन ए रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस इनिशिएटिव एट द आदि अन्वेषण नेशनल कॉन्फ्रेंस एट आदि नेशनल अन्वेषण कॉन्फ्रेंस। ये ऑब्जेक्टिव क्रिएट करेगा कैडर ऑफ हाईली
motivated officers to and change maker dedicated to bring change at the grassroots level. नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSO लॉन्च किए हैं GOI स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन न्यू दिल्ली में ऑन 29 जून 2025 ऑन द ओकेजन ऑफ स्टैटिक्स डे जो 29 जून 2025 को थीम था 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड कहाँ पर हुआ है? अमित शाह के द्वारा निजामाबाद में जो है तेलंगाना में इनॉग्रेट किया गया है। यूनियन कैबिनेट के चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव किए रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम विथ कितना आउटले 1 लाख करोड़। फर्स्ट नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज वाज इनोग्रेटेड बाय श्री ओम बिरला के द्वारा जो है इनोग्रेट किया गया है। फर्स्ट नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज का है ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एट द कहाँ पे? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी गुरुग्राम हरियाणा में। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी गुरुग्राम हरियाणा में। इसका ऑब्जेक्टिव है सर्व एज ए इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म टू हाईलाइट क्रूशियल रोल ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इन रैपिडली अर्बनाइजिंग इंडिया। डिपॉजिट ऑफ एल्युमिनियम लेटेराइट कहाँ पे फाउंड किया गया है? वह कहलगांव हिल्स ऑफ भागलपुर में जो है एल्युमिनियम लेटेराइट का कहलगांव भागलपुर में नो कोल बेस्ड पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा इन द कंट्री आफ्टर 2035 यानी 2035 के बाद नो कोल बेस्ड पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा। टारगेट है टू 307 गीगावाट कोल बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी बाय 2025। 307 गीगावाट ऑफ कोल बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी 2025। इंडिया फर्स्ट AI पावर्ड एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इक्विप्ड एक्सप्रेसवे द द्वारका एक्सप्रेसवे विल बी कंस्ट्रक्टेड। फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया का फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर वाज एट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडिया फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर जो है वह गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इनोग्रेट किया गया था CM योगी आदित्यनाथ के द्वारा। शिखर धवन रिलीज किया है बायोग्राफी द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को क्या किया है? सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किया गया है। द नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड NCDEX जो है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड हैज पार्टनर्ड किसके साथ पार्टनर किया है? विथ इंडिया मेट्रोलॉजिकल IMD जो है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू लॉन्च क्या करेगा? लॉन्च इंडिया फर्स्ट वेदर डेरिवेटिव्स आर स्पेशलाइज्ड इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर रिलेटेड लॉसेस टू फार्मर्स। ये प्रोटेक्शन करेगा वेदर रिलेटेड लॉस जो होता है फार्मर्स को, उसको ट्रांसपोर्टर्स एंड अदर वेदर डिपेंडेंस बिजनेस। आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च एन एडवांस सिस्टम कॉल्ड AI बेस्ड स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम। ये जो है स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम कर्व करेगा राइजिंग नंबर ऑफ मॉस्किटो बोर्न डिजीज एम टू मॉनिटर कंट्रोल मॉस्किटो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया बिकम फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई फाइटर एयरक्राफ्ट इन द इंडियन नेवी में। असम गवर्नमेंट हैज रिनेम्ड रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी इन होजई एज रविंद्र ठाकुर यूनिवर्सिटी। असम गवर्नमेंट रिनेम की रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी इन होजई एज रविंद्रनाथ ठाकुर यूनिवर्सिटी। असम गवर्नमेंट ने इन होजई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस किया इंसेंटिव ऑफ 15,000 फॉर फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर जॉब सीकर इन मोतिहारी बिहार। फर्स्ट टाइम जॉब सीकर जो है प्राइवेट जॉब सेक्टर जॉब सीकर मोतिहारी में 15,000 इंसेंटिव दिया जाएगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट अनाउंस किया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन एट अनामलाई टाइगर रिजर्व में। तमिलनाडु गवर्नमेंट लॉन्च किया है अनाउंस किया है इस्टेब्लिशमेंट करेगा इंडिया का फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। दिस एम्स टू प्रोटेक्ट इम्पोर्टेंट दिस इनिशिएटिव एम्स टू प्रोटेक्ट क्या करेगा? दिस इम्पोर्टेंट सीड डिस्पर्सिंग बर्ड फ्रॉम थ्रेट्स सच एज डिफोरेस्टेशन एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। दिस इनिशिएटिव क्या करेगा? एम टू प्रोटेक्ट दिस इम्पोर्टेंट सीड डिस्पर्सिंग बर्ड्स फ्रॉम थ्रेट्स सच एज डिफोरेस्टेशन एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। फिनो पेमेंट बैंक जो है फिनो पेमेंट बैंक लॉन्च किया है एंड लॉन्च ए डिजिटल सेविंग अकाउंट कोल्ड गति। गति क्या है? एक डिजिटल सेविंग अकाउंट है फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है टू प्रोमोट UPI इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में। UPI को प्रोमोट करने के लिए एक गति नाम का जो डिजिटल सेविंग अकाउंट फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। नरेंद्र मोदी इनोग्रेट किया न्यू टर्मिनल
बिल्डिंग एट तूतीकोरिन एयरपोर्ट न्यू तमिलनाडु में नरेंद्र मोदी इनोग्रेट किए न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ द तूतीकोरिन एयरपोर्ट ऑफ तमिलनाडु। कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया लॉन्च किए संचार साथी मोबाइल ऐप इन 21 रीजनल लैंग्वेज में। ज्योतिरादित्य सिंधिया लॉन्च किए संचार साथी मोबाइल ऐप 21 रीजनल लैंग्वेज में इंक्लूडिंग हिंदी टू प्रिवेंट साइबर फ्रॉड रिलेटेड टू टेली कम्युनिकेशन। प्रिवेंट करेगा, साइबर फ्रॉड से बचाएगा रिलेटेड टू टेली कम्युनिकेशन। अकॉर्डिंग टू न्यू रिपोर्ट रिलीज ऑन वर्ल्ड टाइगर डे रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ असम, काजीरंगा टाइगर रिजर्व रैंक द थर्ड इन द वर्ल्ड टाइगर डेंसिटी आफ्टर कर्नाटका बांदीपुर टाइगर रिजर्व एंड उत्तराखंड कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल कर्नाटका का बांदीपुर टाइगर रिजर्व फर्स्ट, उत्तराखंड कॉर्बेट नेशनल पार्क सेकेंड एंड थर्ड हो जाएगा असम काजीरंगा वर्ल्ड टाइगर डे रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ टाइगर में। NHPC हैज इनिशिएट किया है 1856 मेगावाट साबलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चेनाब रिवर पर। NHPC ने इनिशिएट किया है 1856 मेगावाट साबलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इस पर चेनाब रिवर पर इन रामबन डिस्ट्रिक्ट जो है रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉलोइंग द सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी विथ पाकिस्तान को। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट BR Gavi नो extended reservation policy for ST category in the appointment of officer and employee in the Supreme Court to include OBC, person with disabilities, ex-servicemen, dependent of freedom fighters। तो यहाँ पर जो है BR Gavi नो एक्सटेंड किया रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर SC/ST कैटेगरीज in the appointment of officer and employees in the Supreme Court to include OBC, person with disability, ex-servicemen एंड डिपेंडेंट जो फ्रीडम फाइटर है उसके लिए। नेक्स्ट है कि बिहार जो यहाँ पर जो बिहार का जो टीचर स्टूडेंट रेशियो हो गया है 28:1 हो गया है। नेशनल एवरेज जो है वह 40:1 है प्राइमरी एजुकेशन के लिए, लेकिन बिहार का 28:1 हो गया है। बिहार कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द फॉर्मेशन। नेक्स्ट दिया गया बिहार कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ बिहार यूथ कमीशन जो बनाया जाएगा बिहार के द्वारा। दिस इज बीइंग डन टू मेक यूथ सेल्फ रिलायंट एंड जॉब ओरिएंटेड। प्रोजेक्ट इंक्लूजन लॉन्च किया गया फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। इंडिया फर्स्ट क्यूआर बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम लॉन्च किया गया है इंदौर सिटी में। इसका बेनिफिट क्या है? सिटीजन विल एबल टू मेक पेमेंट, रजिस्टर कंप्लेंट, एक्सेस सर्विसेज बाय स्कैनिंग QR कोड। दिस प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड विद द नेशनल DG पिन सिस्टम in Bihar. Those who help victim of road accident will be now called as Rahagir, road heroes। और इंडिया सेट टारगेट फॉर 300 मिलियन बायो इकोनॉमी बाय 2030 तक जो है 300 मिलियन डॉलर का बायो इकोनॉमी इंडिया टारगेट कर रहा है, बनाएंगे। इसके बाद दिया गया है इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्लिनिक। इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्लिनिक साबरंग में ओपन किया गया है। हैज़ ओपन इन हैदराबाद with the support of Tata Trust। India's first transgender clinic Sabrang has opened। साबरंग ने ओपन किया है इन द हैदराबाद with the support of Tata Trust। टेस्ला फर्स्ट शोरूम ओपनड इन जुलाई 15 इन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई। टेस्ला फर्स्ट शोरूम कहाँ पर खुलेगा? बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई 15 जुलाई को। इंडियाज़ became the first country to launch traditional knowledge digital library। India became the first country to launch traditional knowledge digital library। ये इन्वॉल्व करेगा इंटीग्रेटिंग AI into traditional medicine and IOS innovation में। UHC Peers initiative was launched by Asian Development Bank। UHC Peers initiative Asian Development Bank के द्वारा this will improve health care system in Asia Pacific region। UHC Peers इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट्स नॉलेज एक्सचेंज एंड रिसोर्स। गुजरात बिकेम इंडिया टॉप प्रोसेस्ड पोटैटो प्रोड्यूसर इन 2024-25 सीजन। गुजरात हैज बिकम इंडियाज टॉप प्रोसेस्ड पोटैटो प्रोड्यूसर इन 2024-25। जेप्टो को फाउंडर आदित्य पलीचा एंड कैवल्या वोहरा टॉप्ड हुरुन इंडिया यूथ 30 लिस्ट 2025। जेप्टो के को फाउंडर जो है आदित्य पलीचा और कैवल्य वोहरा वो टॉप किए हैं हुरुन इंडिया अंडर 30 लिस्ट 2025 में। कौन कौन? आदित्य पलीचा और कैवल्य वोहरा।
प्राइम मिनिस्टर प्रोफेसरशिप स्कीम लॉन्च किया गया है बाय द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोवाइड गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट टू टीचर एंड स्टूडेंट इन इमर्जिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन। वीर रथ पार्क कंस्ट्रक्ट किया गया है नालगढ़ विलेज ऑफ नोएडा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। ये जो है हिस्टोरिकली जो है नालगढ़ विलेज सर्व्ड एज ए रिफ्यूजी फॉर द फ्रीडम फाइटर सच एज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, कॉलोनियल करण सिंह एंड आज़ाद हिंद फौज के लिए ये जो है रिफ्यूजी सेंटर था। ये जो वीर रथ पार्क है ये नालगढ़ विलेज का नोएडा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। चंपारण सत्याग्रह सर्किट डेवलप किया जाए अक्रॉस नॉर्थ बिहार 3 डिस्ट्रिक्ट में, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण यानी पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में 3 डिस्ट्रिक्ट में चंपारण सत्याग्रह सर्किट। अंडर एंशिएंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत ICI जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया है। लोंगपुन रोंगपोई मिजोरम एज मोन्यूमेंट ऑफ इन नेशनल इम्पोर्टेंस का है लोंगपुन रोंगपोई मिजोरम में। दिस मोन्यूमेंट कंसिस्ट मेन हिल्स स्टैंडिंग स्टोन एंड कार्विंग ऑन रॉक्स। monuments consist of menhirs, standing stone and carving on rock। महिला आरोग्यम कक्ष इनोग्रेट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के द्वारा। महिला आरोग्य कक्ष इनोग्रेट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करेगा प्रमोट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ वुमेन इन गवर्नमेंट वर्क प्लेस पे। IIT पटना सिक्योर्ड किया है 10th पोजीशन। ये जो है अब नया वाला रिपोर्ट आ गया है तो चेंज हो गया है, ठीक है, फिर भी याद कर लीजिए, आप लोग देख लीजिएगा, फिर नया वाला बताएंगे तो उसमें बता चेंज हो गया है। अभी देख लीजिए क्योंकि पुराना भी पूछा जा सकता है ना, पूछा था ना इसमें BPSC 71 में ये पूछ दिया था जो कि लॉन्च हो चुका था। क्या नाम है उसका अवार्ड का? वो अवार्ड पूछा था शायद, क्या नाम है, ऑस्कर पूछा था या कुछ ऐसे पूछा था, ये नोबेल ही पूछा था शायद, पुराना वाला पूछ दिया था, ठीक है, तो इसलिए याद रखना है दोनों। IIT पटना जो है 2025 में 10th पोजीशन पे था टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में। ये रिलीज करता है इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF जो है रैंकिंग रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। IIT पटना रैंक किया था 19, ओवरऑल में जो है IIT पटना रैंक किया था 19th, जबकि टॉप इंजीनियरिंग में 10th रैंक था IIT पटना का। अशोका पिलर ऑफ रामपुरवा एंड लोरिया नंदनगढ़ जो इंक्लूड किया गया यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में, रामपुरवा और लोरिया नंदनगढ़। बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम और एंड मेमोरियल स्तूपा हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट। तो बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम और मेमोरियल स्तूपा कहाँ पर बनाया जा रहा है? वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। इनोग्रेट किया गया था चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इंक्रीज किया है मिनिमम वेज फॉर एग्रीकल्चर लेबर 2040 से बढ़ाकर 252 कर दिया गया है, और मंथ में किया गया है 6552। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी रिटन बाय विश्वरूप राय चौधरी के द्वारा लिखा गया है। तो बुक सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी किसके द्वारा? विश्वरूप राय चौधरी के द्वारा। ग्रीन गोल्ड एंड नीम फार्मेसी विश्वरूप राय चौधरी के द्वारा। बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता डेवलप किया है जेनेटिकली मॉडिफाइड पाइनएप्पल फ्रूट रेसिस्टेंट टू फंगल डिजीज से ये किया गया है पाइनएप्पल। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग स्टेट जो सैनिटेशन वर्कर कमीशन कंस्टिट्यूट किया गया है, कंप्राइज करेगा 7 मेंबर, 1 चेयरमैन 1 वाइस चेयरमैन और 5 मेंबर इसमें रहेगा। फर्स्ट टाइम ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कंडक्ट किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। ग्रासलैंड बर्ड सेंसस फर्स्ट टाइम काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइबर फोरेंसिक लैब इन पटना एंड राजगीर में फोरेंसिक लैब जो है साइबर फोरेंसिक लैब किया गया है। इसके लिए MOU साइन किया गया है विद द नेशनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के द्वारा। इसमें MOU किया गया नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के द्वारा। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय द कम्युनिटी टू रिमूव सिल्ट फ्रॉम नून रिवर। नून रिवर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। दिस रिवर इज लोकेटेड इन बुंदेलखंड रीजन। उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस किया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ अग्निवीर सोल्जर इनटू अपकमिंग टाइगर कंजर्वेशन फॉर्म में। कौन? उत्तराखंड ने किया। इसके बाद जो है रिसेंटली न्यू ब्लड ग्रुप जो है CRIB क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है यह डिस्कवर किया गया है वुमेन इन साउथ इंडिया में। CRIB जो है क्रोमर ब्लड ग्रुप यह साउथ इंडिया में एक नया ब्लड ग्रुप है। दिस इज एक्सट्रीमली रेयर ब्लड ग्रुप। CR रिप्रेजेंट क्रोमर एंड IB रिप्रेजेंट इंडिया बेंगलोर, ठीक है। इसके बाद जो है सेतुबंध स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल नॉलेज सिस्टम डिपार्टमेंट।
of the Central Sanskrit University. Setubandh scheme has been launched by Ministry of Education and Indian Knowledge System डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो सेतुबंध जो स्कीम है ना, ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और जो है यह एंड द इंडियन नॉलेज सिस्टम डिपार्टमेंट ऑफ जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर्मली इंटीग्रेट करेगा ट्रेडिशनल स्कॉलर इनटू द आईआईटी रिसर्च इकोसिस्टम में विदाउट इम्पेजिंग ट्रेडिशनल डिग्रीज। प्रेसिडेंट नॉमिनेट किए हैं फॉर इंडिविजुअल राज्यसभा के लिए आर्टिकल 80 के तहत, उसमें उज्ज्वल देवराव निकम, हर्षवर्धन श्रृंगला, इसके बाद सदानंद मास्टर, मीनाक्षी जैन। उज्ज्वल देवराव, हर्षवर्धन श्रृंगला, सदानंद मास्टर, मीनाक्षी जैन। ऑपरेशन कालनेमी है, लॉन्च किया गया उत्तराखंड में, और ये जो है अगेंस्ट फेक सेंथ यूजिंग थीम ऑफ फेक यंग पीपल हु डिसीव पीपल एंड मिसयूज रिलीजन। 3 डे स्पिरिचुअल समिट ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स इन वाराणसी उत्तर प्रदेश फॉर डेवलप इंडिया। वर्ल्ड का फर्स्ट ट्रेडिशनल डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च किया गया है इंडिया में बाय इंडिया। असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट, यानी अद्वितीय स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया है, लॉन्च थ्रू ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। असिस्टेंस इन इसका फुल फॉर्म है असिस्टेंट इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट में अद्वितीय स्कीम ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा क्या है, और प्रोमोट अडोप्शन ऑफ एडवांस एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी एमएससी सेक्टर में, ये ऑब्जेक्टिव है उसका। E10 सीरीज जो है जो सिंकन सेन बुलेट ट्रेन फ्रॉम जापान जो है विल बी ऑपरेट ऑन मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर। E10 सीरीज सिंकन सेन बुलेट ट्रेन जापान से मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर। दिस ट्रेन आर आल्सो नोन एज अल्फा एक्स के नाम जाना जाता है। बिहार वाज अवार्डेड द नेशनल लेवल एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड 2025, ये जो है given for inland fisheries and sustainable aquaculture national level vice chancellor conference for central university organized by ministry of education in केवड़िया गुजरात में। नेशनल लेवल वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस केवड़िया गुजरात में। होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील किए स्टेच्यू ऑफ पेशवा बाजीराव प्रथम एट नेशनल डिफेंस एकेडमी कैंपस इन पुणे। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट नेशनल लेवल कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी त्रिभुवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इन आनंद गुजरात एम्स टू प्रमोट कोऑपरेटिव एजुकेशन इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है। ऑपरेशन मैडमैक्स जो है यह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा चलाया गया था। बस्टेड इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट को भंडाफोड़ कर दिया था और अक्रॉस 4 कंटिनेंट्स एंड मोर देन 10 कंट्रीज में ये फैला हुआ था। 4 कंटिनेंट 10 कंट्रीज। इसके बाद कोल एंड माइन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी लॉन्च किए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क रिक्लेम क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है रिक्लेम। ये क्या है, कोल एंड माइंस मिनिस्टर जो जी किशन रेड्डी रिक्लेम ये करेगा। प्रमोट इकोलॉजिकल रजिस्ट्रेशन इन माइनिंग डिपेंडेंट एरियाज में। रिक्लेम स्टैंड फॉर रीच आउट, इनविजन, को डिज़ाइन, लोकलाइज, एक्ट, इंटीग्रेट, मेंटेन। जुलाई 2025 में इंटीग्रेटेड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम सी फ्लड लॉन्च किया गया है जल शक्ति के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा मिनिस्टर ये जो है वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा फ्लड मैपिंग एंड फ्लड फोरकास्टिंग को। इसके बाद दिया गया है इसमें नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 अप्रूव किया गया बाय द यूनियन कैबिनेट इन जुलाई 2025। ये एम करता है प्रमोट ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट थ्रू स्पोर्ट। ये जो है इसके बाद जो है 1 जुलाई 2025 को रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन RDS की में अप्रूव किया गया है। 1 लाख करोड़ स्ट्रेंथ करेगा रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। ये प्रोवाइड करेगा लॉन्ग टर्म फंडिंग एट लो और जीरो इंटरेस्ट रेट, इनकरेज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर इन RDI। एसपी 2025 स्कीम अप्रूव ड्यूरिंग द 196th मीटिंग ऑफ एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एसपी जो है 2025 स्कीम अप्रूव कर रहा है ड्यूरिंग द 196th मीटिंग ऑफ एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। दिस स्कीम विल इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई टू दिसंबर 31 2025। तो एसपी स्कीम जो है यह अप्रूव किया गया है ड्यूरिंग 196 मीटिंग ऑफ एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये जो स्कीम है इम्प्लीमेंट फ्रॉम 1 जुलाई टू दिसंबर 31 2025 तक। एसपी का मतलब है स्कीम फॉर प्रोमोटिंग रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। ये ऑब्जेक्टिव है कि ब्रिंग कॉन्ट्रैक्ट इनफॉर्मल एंड डिप्राइव्ड वर्कर अंडर एम्बिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ बेनिफिट के अंदर। इसके बाद जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर किया है पब्लिक गणेश उत्सव एज स्टेट फेस्टिवल। द ट्रेडिशन ऑफ गणेश उत्सव जो है लोकमान्य तिलक के द्वारा 1893 में स्टार्ट किया गया था। 47 सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हेल्ड किया था पेरिस में
मराठा मिलिट्री लैंडस्केप इंडिया इंस्क्राइब एट 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दोस्तों अभी अभी खबर आया है कि जो है 45th भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो गया है। आप लोग नाम बता सकते हैं कमेंट में कौन शामिल हुआ है, कमेंट कीजिएगा ज़रूर सर्च करके अगर पता नहीं है तो यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप शामिल हुआ है। टोटल 12 मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, जिसमें 11 साइट जो है न वो साल्हेर, सिमनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, ये नाम याद नहीं रखना, महाराष्ट्र में सारा है, ठीक है, ये सारा महाराष्ट्र में है। सिमनेरी एक बार सुन लीजिए, साल्हेर, सिमनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में है। एकमात्र जिंजी फोर्ट जो है ना ये तमिलनाडु में है, तो यही याद रखना है किस किस स्टेट में है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में है। एक जिंजी फोर्ट तमिलनाडु, बाकी 11 महाराष्ट्र में। हरेला फेस्टिवल, जो हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड में मनाया जाता है बाय प्लांटिंग 5 लाख सेपलिंग। तो हरेला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था 5 लाख जो सेपलिंग है उसको प्लांटिंग करने के लिए के बाद उत्तराखंड में। अर्थुनकल एक पुलिस स्टेशन है अल्पुझा डिस्ट्रिक्ट केरला में। अर्थुनकल पुलिस स्टेशन है, बिकम द फर्स्ट पुलिस स्टेशन इन द कंट्री टू रिसीव ISO अवार्ड मिला है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से, ठीक है। PM E-ड्राइव स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च किया है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रक ई-ट्रक इंसेंटिव स्कीम, अंडर दिस स्कीम जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा अप टू 9.6 लाख पर व्हीकल प्रोवाइड किया जाएगा। बिहार गवर्नमेंट अप्रूव किया है। प्रपोजल प्रोवाइड 35% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स स्पेसिफिकली फॉर वुमेन हु आर नेटिव रजिस्ट्रेशन मतलब रेसिडेंट ऑफ बिहार है। फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल ऑफ द इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ऑर्गेनाइज किया गया था लेह में। एम करेगा प्रोमोट साइंस बेस्ड टूरिज्म, तो फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म लद्दाख में। इसके बाद जो है इंडिया फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा फजिल्का पंजाब में फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा फजिल्का पंजाब। प्राजक्ता कोहली इंक्लूडेड इन द टाइम 100 क्रिएटर्स लीड 2025 में। फर्स्ट इंडियन टू बी फीचर्ड, शी इज नोन एज द डिजिटल वर्ल्ड एज मोस्टली सेन, शी इज नोन इन द डिजिटल वर्ल्ड एज मोस्टली सेन। प्राजक्ता कोहली। इंडियन मिनिस्ट्री श्री धर्मेंद्र प्रधान एंड श्री जयंत चौधरी इनोग्रेट एग्रीटेक इनोवेशन हब एट सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ उत्तर प्रदेश में। श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री जयंत चौधरी इनोग्रेट किए एग्रीटेक इनोवेशन हब एट सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी इन एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो है इन मेरठ उत्तर प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश has become the first state in the country to launch Aadhaar-based face authentication for ration distribution under public distribution system. Ministry of External Affairs and the Department of Atomic Energy जो है jointly organize किया है BIMSTEC कैंसर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम और फॉर BIMSTEC कंट्रीज। फर्स्ट फेज ऑफ द ये BIMSTEC केयर सेंटर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया था 7 जुलाई 2025 को टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा नेशनल ख़त्म हो चुका है, अब हम देखेंगे इंटरनेशनल, वो भी जैसे देखे हैं कि जुलाई का वैसे ही हम 2025 का इसमें भी इंटरनेशनल में भी देखेंगे। तो दोस्तों ये जो है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख रहे हैं, अब हम नेशनल देख चुके हैं जुलाई 2025 का, अब इंटरनेशनल देख रहे हैं। इसमें जो है दोस्तों हम देखते हैं साइरिल रामाफोसा जो प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका है रिसेंटली अपॉइंटेड हुए हैं। अपॉइंटेड फिरोजा चचीला ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑफ मिनिस्टर ऑफ पुलिस जो अपॉइंट किया गया है, इसको फिरोज चचैलिया को किए हैं। ये कहाँ के? साइरिल रामाफोसा जो कि प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के, ये मिनिस्टर ऑफ पुलिस किसको दिए? इंडियन ओरिजिन है, फिरोज चचैलिया। यूनेस्को इंक्लूड किया 3 हिस्टोरिकल साइट रिलेटेड टू ब्रूटल खमीर राव रिजीम ऑफ कंबोडिया एज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। यूनेस्को 3 हिस्टोरिकल साइट रिलेटेड टू ब्रूटल Khmer Rouge regime of Cambodia in the World Heritage List. China has begun the construction of the world's largest hydroelectric dam on the Yarlung Sangpo River in Tibet Autonomous Region. A ceasefire agreement has been reached between Thailand and Cambodia के बीच जो ceasefire agreement हो गया है। A meeting of organization for the prohibition of chemical weapon held किया था कहाँ पर? नई दिल्ली में। Chemical weapon convention came in force 1997। इंडिया जो है सिग्नेटरी नेशन है। ऑर्बिटिंग नो रिपोर्ट जो है इंडिया रैंक 6th इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इट हैज़ इन स्पेस। ऑर्बिटिंग नो रिपोर्ट के अनुसार इंडिया रैंक करता है 6th नंबर ऑफ सैटेलाइट इन स्पेस। पाकिस्तान एज्यूम किया है प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जुलाई मंथ के लिए। यूएनएससी प्रेसिडेंटी ऑफ पाकिस्तान टर्म एज ए नॉन परमानेंट मेंबर है। रवांडा साइन किया है पीस एग्रीमेंट ब्रोकर्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट। रवांडा साइन किया पीस एग्रीमेंट ब्रोकर्ड बाय जो है यह मध्यस्थता क्या था? यूनाइटेड स्टेट एम टू इन द डिकेड लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा के बीच में ये चल रहा था, कांगो एंड रवांडा। एग्रीमेंट इन्वॉल्व द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ DRC एंड द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रवांडा एंड द US सेक्रेटरी मार्को रूबियो। हुडून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडिया 2025 में टॉप रैंकर कौन है? US सैन फ्रांसिस्को डेजिग्नेटेड यूनिकॉर्न कैपिटल। इंडिया रैंक थर्ड आउट ऑफ टोटल 1523 यूनिकॉर्न, 758 किसका है? US का है। इंडिया का 64 है, मोस्ट ऑफ देम जो है सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में है। इसके बाद जो बिग ब्यूटीफुल बिल जो आया था ये USA का है। चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी रिलेटेड टू है। इंडियन गवर्नमेंट हैज फैसिलिटेटेड एक्सपोर्ट ऑफ 1 metric ton ऑफ रोज सेंटेड लीची फ्रॉम पठानकोट इन पंजाब टू कतर एंड UAE। कतर UAE को इंडियन गवर्नमेंट फैसिलिटेट के एक्सपोर्ट ऑफ 1 metric ton ऑफ रोज सेंटेड जो है लीचीज पठानकोट इन पंजाब से कतर एंड UAE को एट द सी ऑब्जर्वर मिशन इंडिया लॉन्च इन फर्स्ट टाइम बाय द क्वाड कंट्री के द्वारा सी ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द क्वाड कंट्री इनहांसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी इंटरऑपरेबिलिटी इंडो पैसिफिक रीजन अंडर द विल्मिंगटन डिक्लेरेशन टू द प्रोमोट मैरीटाइम कोऑपरेशन विल्मिंगटन डिक्लेरेशन। इसके बाद पार्टिसिपेंट कौन कौन था? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA। क्वाड में कोस्ट गार्ड है, कोस्ट गार्ड। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू अंकटाड, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वह अंकटाड के द्वारा जारी होता है। इंडिया रैंक 15th अमंग FDI रेसिपिएंट कंट्रीज में 15th रैंक है इंडिया का वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार अंकटाड जिसको करता है। फिगर है कि 2025 में 27.6 बिलियन था, इंडिया FDI लिया था। 10th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो है या यूनाइटेड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान, ऑस्ट्रेलिया मेट किया था कहाँ पर? वाशिंगटन DC में। 4 कंट्रीज लॉन्च द क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव लॉन्च सप्लाई चेन ऑफ क्रिटिकल मिनरल सिक्योर डाइवर्सिफाई सस्टेनेबल बनाएगा। सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस जो है इलन मस्क कंपनी स्टारलिंक जो है लॉन्च सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इन श्रीलंका ऑन 1 जुलाई। श्रीलंका हैज बिकम द 3rd country in South Asia where Starlink high speed service available. The service है प्रीवियसली लॉन्च इन भूटान और बांग्लादेश में लॉन्च हो चुका है। US जो है नंबर 1 है इन वर्ल्ड इन बायोफ्यूल प्रोडक्शन में। यूनाइटेड स्टेट इज नंबर 1 इन वर्ल्ड इन द बायोफ्यूल प्रोडक्शन। इंडिया का रैंक 4th है बायोफ्यूल में, वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ बायोफ्यूल और प्रोडक्शन में US है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है रिसेंटली विजिट किए थे घाना, त्रिनिदाद टोबैगो। इसका घाना का जो है ऑर्डर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड त्रिनिदाद टोबैगो द ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक और त्रिनिदाद टोबैगो अवार्ड मिला है PM मोदी को। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन है? अटलांटा USA में। दुबई इंटरनेशनल 2nd पे है और जो इंदिरा गांधी जो है यह रैंक 9 है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इंडिया का वर्ल्ड बिजिएस्ट में अटलांटा 1st, 2nd दुबई, 9th इंडिया का। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव सेलिब्रेट किया जाएगा 5 जुलाई। कोऑपरेशन बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 5 जुलाई और जो है डिक्लेयर किया गया है UN के द्वारा। ये जो है ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 को किया गया था। कोऑपरेशन बिल्ड से बेटर वर्ल्ड इसका थीम था। ब्रिक्स लॉन्च किया इनिशिएटिव वी वाइज एम टू इंस्पायर वुमेन टू बी क्वालिफाइड फॉर लीडरशिप पोजीशन इन इमर्जिंग फील्ड टेक्नोलॉजी सच एज AI रोबोटिक्स में। उसके लिए ब्रिक्स ने क्या लॉन्च किया? वी वाइज। इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड 29 जुलाई को। द थीम था रिवाइटलाइजिंग आवर वर्ल्ड ओल्डेस्ट एलिफेंट बत्सला पास अवे पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि यहाँ पर वत्सला थी। तो पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, जहाँ वत्सला जो है इसका डेथ हो गया। 7th रीजनल कमेटी मीटिंग जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एशिया पैसिफिक रीजन श्रीलंका में हुआ था। 7th रीजनल SBI सिलेक्टेड एज वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 बाय द ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा। पब्लिक सेक्टर स्टील कंपनी सेल जो है ओपन फर्स्ट ओवरसीज इन दुबई। ऑफिस कहाँ पे? दुबई में। यूरोपियन यूनियन जो सेट न्यू क्लाइमेट टारगेट फॉर रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस इमिशन 90% फ्रॉम 99 लेवल्स टू द बाय द 2040 तक जो है ये 90% कम कर देगा। 1990 के लेवल का जो है कम कर देगा ग्रीन हाउस। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एनर्जी रिपोर्ट इंडिया सरपास कर दिया है चाइना, वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट बायो एनर्जी यूजर हो गया है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 2025 रिपोर्ट इंडिया रैंक 4th एमंग द वर्ल्ड मोस्ट इनकम। इंडिया रैंक 4th इन एमंग द वर्ल्ड मोस्ट इनकम इक्वल कंट्रीज विथ गिनी कोफिशिएंट ऑफ 25.5। तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया रैंक करता है 4th एमंग द वर्ल्ड मोस्ट इनकम इक्वल कंट्रीज विथ गिनी कोफिशिएंट ऑफ 25.5 25.5। जेनिफर गेर्लिंग सैमन इलेक्टेड एज द कंट्रीज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बाय पार्लियामेंट ऑफ
सुरीनेम की। जर्लिन सैमन, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू अडॉप्ट इंडिया यूपीआई। नामीबिया फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री है इन जुलाई 2025। यूरोपियन फाइनेंस मिनिस्टर हैव अप्रूव्ड बुल्गारिया एडॉप्शन फॉर द यूरो करेंसी। ठीक है, दिस विल बी मेक बुल्गारिया 21वां मेंबर हो जाएगा यूरोजोन का, जो कि यूरो एडॉप्ट कर लिया है बुल्गारिया। कन्वर्ट नेशनल करेंसी लेब टू यूरो, लेब था पहले, अब हो गया यूरो। दिस चेंज विल कम इफेक्टिव 1 जनवरी 2025 ये लागू हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट किया था 5 कंट्रीज फ्रॉम 2 जुलाई 9 जुलाई। घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया। घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया। घाना का भी इसको जो है वह पार्लियामेंट को एड्रेस किए थे मोदी जी। 2 कंट्री डिसाइडेड टू डबल बायलैटरल ट्रेड इन द नेक्स्ट 5 ईयर। ये जो है डबल बायलैटरल ट्रेड हो जाएगा घाना के साथ नेक्स्ट 5 ईयर में। घाना ने ऑर्डर ऑफ स्टार दिया था, जो हाईएस्ट अवार्ड होता है। त्रिनिदाद टोबैगो ने बहुत कंट्री साइन किया 6 एग्रीमेंट रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मास्यूटिकल, कल्चरल कोऑपरेशन ETC। 2025 में त्रिनिदाद टोबैगो सेलिब्रेट कर रहा है 180th एनिवर्सरी ऑफ द अराइवल ऑफ इंडियन वर्कर्स देयर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस किए थे पार्लियामेंट। त्रिनिदाद टोबैगो ऑनर्ड विद द हायर सिविलियन अवार्ड मिला था। और जो त्रिनिदाद टोबैगो हैज बिकम द 8th कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट कैरिबियन कंट्री टू अडॉप्ट भीम यूपीआई को भी त्रिनिदाद टोबैगो ने 8th कंट्री इन द वर्ल्ड बने थे और फर्स्ट कैरिबियन था। इसके बाद अर्जेंटीना जो है फर्स्ट बायलैटरल विजिट इंडिया प्राइम मिनिस्टर का अर्जेंटीना हुआ था। एक्सपेंडिंग द इंडिया मर्कोसुर ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया ने अर्जेंटीना कंसिडर किया है एक्सपेंडिंग द इंडिया मर्कोसुर ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अवार्डेड की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स दिया था। किसने? अर्जेंटीना ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्राज़ील 17th प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अटेंड किए थे 17th ब्रिक्स समिट जो है रियो डी जेनेरियो में हुआ था उसको। इंडिया एंड ब्राज़ील डिस्कस डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी एंड एक्सपेंडिंग इंडिया मर्कोसुर ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ाने के लिए बात किया गया। नामीबिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द पार्लियामेंट ऑफ नामीबिया ऑनर्ड विथ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देयर। कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान विल ऑफिशियली ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन करेगा जुलाई 2025 में। कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान जो है उज्बेकिस्तान ऑफिशियली ज्वाइन करेगा। द टोटल नंबर हो जाएगा मेंबर ऑफ बैंक इंक्रीज टू 11। रशिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियल रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। पाकिस्तान एज्यूम किया प्रेसिडेंसी यूनाइटेड नेशन एंड सिक्योरिटी काउंसिल में, ये देख चुके हैं। अमेरिका आज फेमस बिजनेसमैन एलन मस्क स्टार्टेड न्यू अमेरिका पार्टी। प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन मैंगोज, इंडियाज मैंगोज मैंगनिया 2025 जो है वो हेल्ड किया था दुबई में। ये एपीडा के द्वारा किया गया था, एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड पैक एक्सपोर्ट और डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है। 3/35 इनिशिएटिव वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है 3/35। ये इसका एम है कि अर्ज कंट्री टू इंक्रीज द रियल प्राइसेस ऑफ द टोबैको, अल्कोहल और सुगरी बेवरेज एटलीस्ट 50% बाय 2035। ठीक है, थ्रू हेल्थ टैक्सेस। इसके अलावा जो इंडिया 4th मोस्ट इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक एक्सप्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ में कहा गया कि इंडिया 4th मोस्ट इक्वल कंट्री है इन द वर्ल्ड। फर्दर स्ट्रेंथनिंग एजुकेशनल एंड कल्चरल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। कोलंबो बेस्ड जनरल जॉन कोटेवाला डिफेंस यूनिवर्सिटी लॉन्च किया है एक न्यू हिंदी लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद द स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर के द्वारा। तो यहाँ पर जॉन कोटेवाला डिफेंस यूनिवर्सिटी है कोलंबो में, उसके द्वारा जो है वह कोऑपरेशन किया जाएगा एजुकेशनल कल्चरल। उसके लिए हिंदी लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम के लिए कोलैबोरेट किया गया है स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर के साथ। थाईलैंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सस्पेंडेड प्राइम मिनिस्टर पेटोगुटार्न सिनवात्रा। लीक हो गया था फोन कॉल कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर हुएन सान के साथ। इसका पेटोगुटार्न सिनवात्रा को कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर हुएन सान। दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा इंटरनेशनल भी हो गया है। अब हम दोस्तों इकोनॉमी का देखें तो इसमें दोस्तों इकोनॉमी में जो है वह इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें जो है ना ये मंथ वाइज नहीं दिया गया है, तो इसको जो है 1 ईयर का दे दिया गया है। तो इसमें हम जो 5 पेज है, ठीक है, तो इसमें आधा पेज डेली करेंगे तो मंथली के साथ होता जाएगा। तो आज जो है आधा पेज कर लेते हैं इसमें इकोनॉमी में। इसमें दिया गया है कि जो है वह सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हैज अप्रूव ट्रांसफर ऑफ रिकॉर्ड सरप्लस, जो यहाँ पर कितना है 2,86,000 करोड़। तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है रिजर्व बैंक का वो कितना रिकॉर्ड सरप्लस करेगा 2,86,588 करोड़, अप्रोक्सीमेटली
2.87 लाख करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल 2025-26 के लिए। सेपा जो किया गया है कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है इंडिया ओमान के बीच, ऑफिशियली केम इफेक्ट हो जाएगा 1 जून 2026 से। ये ग्रांट करेगा इंडिया टेक्सटाइल, जेम, ज्वेलरी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ड्यूटी फ्री टू ओमान। अंडर दिस एग्रीमेंट 99.38% इंडिया एक्सपोर्ट हैव बीन ग्रांटेड इमीडिएटली ड्यूटी फ्री, एंड ड्यूटी फ्री होगा एक्सेस ओमान। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डाटा टोटल ग्रोथ जीएसटी रिवेन्यू कलेक्शन मई 2025 में रिकॉर्ड किया गया था 1,94,184 करोड़ जो है टोटल ग्रोथ जीएसटी रिवेन्यू हुआ था। मेकिंग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है 3.2% हो गया था। कंप्राइज्ड सेंट्रल जीएसटी कितना 37,000 करोड़, स्टेट जीएसटी 45,000 करोड़, इंटीग्रेटेड जीएसटी 1,11,000 करोड़। सबसे ज़्यादा इंटीग्रेटेड है, उसके बाद स्टेट है, उसके बाद सेंट्रल है। सेंट्रल 37,000 करोड़ है, स्टेट है 45,000 करोड़, उसके बाद जो है इंटीग्रेटेड जीएसटी है 1,11,644 करोड़। तो 37,397, 45,143 और 1,11,644। इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट जो है वो रीच किया ऑल टाइम है 73,000 करोड़ टोटल जो है यहाँ पर जो है दिया गया है। 1,000 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी 19,72,000 मीट्रिक टन हुआ था। 19,72,000 लाख जो है मीट्रिक टन वह हुआ था इंडिया का सी फूड एक्सपोर्ट 73,000 करोड़ का 2025-26 में। यूएस जो है था लार्जेस्ट मार्केट इन टर्म ऑफ वैल्यू, व्हाइल द चाइना इमर्ज लार्जेस्ट बायर बाय वॉल्यूम। लार्जेस्ट बायर बाय वॉल्यूम चाइना, लार्जेस्ट मार्केट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू यूएस। गवर्नमेंट अनाउंस किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए नेशनल सीड रिजर्व। नेशनल सीड रिजर्व 1.7 लाख 4 क्विंटल टू एड्रेस करेगा सीड शॉर्टेज ड्यूरिंग नेशनल डिजास्टर और क्लाइमेट रिलेटेड डिस्ट्रप्शन में। 1.74 लाख क्विंटल जो है वह नेशनल सीड रिजर्व किया जाएगा। डिसमिसिंग रूमर रिगार्डिंग द सेल ऑफ गोल्ड, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लिफाइड इंडियाज गोल्ड रिजर्व रिमेन कम्प्लीटली स्टेबल। 880.52 टन जो है वो गोल्ड रिजर्व है, 880.52 टन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक किया मेजर डिसीजन, एडॉप्ट करेगा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स सिस्टम प्लेस ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स की जगह अब क्या होगा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अलाइनिंग विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड गाइडलाइंस एंड एमिंग मोर एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। अलॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट चेंज द बेस ईयर ऑफ होलसेल का बेस ईयर चेंज करके कर दिया गया 2011-12 से 2022 से। भारत पे पार्टनरशिप किया है यस बैंक के साथ, लॉन्च करेगा एक क्रेडिट ऑन यूपीआई फैसिलिटी नेम भारत पे फ्लैक्स। कौन करेगा यस बैंक के साथ भारत पे फ्लैक्स। थ्रू दिस कस्टमर कैन कैरी आउट एवरीडे ट्रांजेक्शन, क्यूआर कोड पेमेंट, बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग विदाउट नीडिंग इमीडिएट जो बैंक बैलेंस है उसके बिना भी कर सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिजर्व बैंक आरबीआई डिसाइड टू 5.25 एज इट बाय मंथली रिव्यू में। रेपो रेट अनचेंज है 5.25। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोवर्ड इंडिया जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर द करंट फिस्कल ईयर 2026-27 के लिए। आरबीआई का कितना है जीडीपी ग्रोथ, वह जो है यहाँ पर फाइनेंशियल इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन फॉर करंट फाइनेंशियल फ्रॉम 6.9 टू 6.6। तो पहले 6.9 था, अब 6.6 हो गया आरबीआई का जो ये जो प्रोजेक्शन है। इन हाउएवर इंडिया ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल 2025-26 प्रोजेक्ट किया गया था 7.7। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.7। सेंट्रल गवर्नमेंट है जो प्रोमलगेटेड इनकम टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026। सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 लाया था, अंडर विच फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआर इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी जीसैक हैव बीन ग्रांटेड ए कंप्लीट एग्जाम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स एंड टैक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम। तो इसको जो है फ्री कर दिया गया है, हैव बीन ग्रांटेड कंप्लीट एग्जाम्पशन छूट दे दिया गया फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स और टैक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो है इकोनॉमी भी जितना बोले थे हो गया है। अब हम जो है यहाँ पर करेंगे दूसरा। तो दोस्तों अब जो है इकोनॉमी भी कर लिया, अब साइंस एंड टेक करना है। तो साइंस एंड टेक में हम जुलाई 2025 का करेंगे। मंजगों डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो है एक्वायर करेगा कोलंबो डॉकयार्ड इन श्रीलंका में। ये डील फॉर द कंट्रोलिंग 51% जो स्टेक इन 51% श्रीलंकन कंपनी वाज फाइनलाइज फॉर 442 करोड़ के साथ 51% स्टेक होगा इन द श्रीलंकन कंपनी 442 करोड़ के तहत। मंजगों डॉक शिप बिल्डर्स जो है उसके तहत जो कोलंबो डॉकयार्ड जो है श्रीलंका में उसके तहत किया गया है। करगिल विजय दिवस 26 जुलाई को इंडिया आर्मी चीफ अनाउंस किया फॉर्मेशन 3 न्यू मिलिट्री यूनिट बनाया जाएगा। रुद्रा ब्रिगेड एवरीथिंग इन वन प्लेस सच एज इन्फेंट्री आर्टिलरी एंड अनमेंड
एरियल यूनिट्स, तीनों होगा, एवरीथिंग इन वन प्लेस सच एज इन्फेंट्री, आर्टिलरी, अनमैन्ड एरियल यूनिट्स। भैरव लाइट कमांडो इक्विप्ड विद द एबिलिटी कैपेबिलिटी लॉन्च सरप्राइज अटैक ऑन द कंट्री बॉर्डर के लिए। उसके बाद जो है शक्तिमान रेजिमेंट है, शक्तिमान रेजिमेंट आर्टिलरी फॉर्मेशन दैट विल बी इक्विप्ड विद ऑल टाइप ऑफ ड्रोन से शक्तिमान रेजिमेंट। इंडिया का कोस्ट गार्ड एंड यूएई जो नेशनल गार्ड कमांड है साइन किया एग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी सेफ्टी कोऑपरेशन न्यू दिल्ली में इंडियन कोस्ट गार्ड और यूएई के द्वारा, नेशनल गार्ड कमांड के द्वारा। कंट्रीज फर्स्ट मिलिट्री स्कूल विल बी बिल्ट बीकानेर में, कंट्री का फर्स्ट गर्ल्स मिलिट्री स्कूल बीकानेर में। नेशनल लीगल नालसा जो है लॉन्च किया है स्कीम कॉल्ड वीर परिवार सहायता योजना जो है लीगल एंड डिफेंस पर्सनल, ये देख चुके हैं हम लोग इससे पहले भी। 3 न्यू स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व क्रिएटेड किया गया है चांदी खोल उड़ीसा में। 3 न्यू स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व विल बी क्रिएटेड कहाँ पे, चांदी खोल उड़ीसा, बीकानेर राजस्थान, बीकानेर राजकोट गुजरात। 3 आर ऑलरेडी बिल्ट ऑन विशाखापत्तनम मंगलुरु पादूर। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट डाइविंग वेसल निस्तार कमीशन किया गया नेवी में। ये वेसल जो है कंडक्ट करेगा रेस्क्यू ऑपरेशन इवन एट द डेप्थ 1000 मीटर डेप्थ तक। ऑपरेशन मेडमैक्स जो कंडक्ट किया गया था एनसीबी अगेंस्ट नारकोटिक्स। इंडिया का शुभांशु शुक्ला जो है वो रिटर्न की अर्थ पर ऑन जुलाई 15 जुलाई आफ्टर इसमें 18 डे इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसके अलावा जो इंडियनली डेवलप्ड एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा जो है वो सक्सेसफुली टेस्टेड किया गया डीआरडीओ के द्वारा एंड द इंडियन एयरफोर्स यूजिंग सुखोई MK1। क्रूज भारत मिशन जो है इन गुजरात हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ज्वाइन दिस इनिशिएटिव क्रूज भारत मिशन। उत्तर प्रदेश फर्स्ट रोबोटिक स्पाइन सेंटर की स्टेब्लिश किया जाएगा GSPM मेडिकल कॉलेज कानपुर में। उत्तर प्रदेश फर्स्ट रोबोटिक स्पाइन सेंटर GSPM मेडिकल कॉलेज कानपुर। CRPF पार्लियामेंट्री फोर्स सेलिब्रेट किया 87th रेजिंग डे। इसरो चेयरमैन बी नारायण लॉन्च की हैं लद्दाख में होप मिशन टू सिमुलेट एस्ट्रोनॉट लाइफ फॉर द गगनयान मिशन के लिए होप मिशन लद्दाख में। उसके बाद जो है डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म डेवलप अंडर गाइडेंस ऑफ RBI डेवलप्ड एज अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप किया जा रहा है डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा गाइडेंस ऑफ RBI में। एंटी सबमरीन वाटर वेसल INS अजय 3rd जनरेशन इंडिजिनियस वारशिप इंडक्टर इन इंडियन नेवी। एंटी सबमरीन वारफेयर वेसल है INS अजय। द ओपनिंग ऑफ इंडिया फर्स्ट AI कैंपस आंध्र प्रदेश में। फर्स्ट अफोर्डेबल एडवांस कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया अनबिल्ड बाय DRDO एम्स बीबी नगर तेलंगाना में। फर्स्ट आर्म फोर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस शेप जो हुआ था 2025 कहाँ पे, नई दिल्ली में। फर्स्ट आर्म फोर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज वेयर द आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल AHRR जो ऑर्गेनाइजर था आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल था। इसके बाद जो है यहाँ पर INS तमाल ज्वाइन किया है नेवल फ्लीट इक्विप्ड विद ब्रह्मोस मिसाइल कैपेबल इन इवेडिंग इनेमी रडार फ्यूचरिंग स्टेट टू द स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। INS तमाल नेवल फ्लीट को ब्रह्मोस है इसके ऊपर लगा हुआ इवेडिंग एनिमी रडार। द वारशिप विथ ए स्पीड ऑफ 30 knots ए रेंज अप टू 3000 किलोमीटर वेटिंग 3900 टन्स एंड 125 मीटर लॉन्ग। तो वारशिप विथ ए स्पीड ऑफ 30 knot ए रेंज ऑफ अप टू 3000 किलोमीटर था इसका जो INS तमाल है। ये वारशिप विथ ए स्पीड ऑफ 30 knot और रेंज कितना है 3000 किलोमीटर, वेट है कितना 39 टन एंड 125 मीटर लॉन्ग है ये INS तमाल। अर्थ वारशिप इन द क्रीवक क्लास सीरीज जो है एक्वायर्ड फ्रॉम रसिया है INS तमाल। अर्थ वारशिप इन द सेकेंड वारशिप इन द तुसिल क्लास। तो अर्थ वारशिप है क्रिसवस क्लास सीरीज जो रसिया से है और सेकेंड वारशिप है तुसिल क्लास का। इंडिया जो स्टूडेंट शुभांशु शुक्ला जो स्पोक टू स्टूडेंट फ्रॉम द ISS यूजिंग HAM रेडियो और एमेच्योर रेडियो यूज करके बात किए थे। GOSAT-GW ग्लोबल ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है लॉन्च फ्रॉम जो तेनेगशिमा स्पेस सेंटर बिलोंग जापान है। तो GOSAT-GW जो है वह ग्लोबल ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है GW वो लॉन्च किया गया जापान से। तेनेगशिमा स्पेस सेंटर मॉनिटर करेगा ग्रीन हाउस गैस को एंड वाटर साइकिल को। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड लॉन्च किया फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड बिल्ट डाइविंग वेसल निस्तार। इंडियन नेवी को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोग्रेट किया धौलपुर साइंस
सेंटर राजस्थान में। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या किया है, इनोग्रेट किए धौलपुर साइंस सेंटर राजस्थान में, which will aim to make it a hub of innovation, scientific curiosity for the school children or youth of this region. India's first equine disease free compartment, तो इंडिया का फर्स्ट इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट जो है वह इसके द्वारा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ सेटअप किया जा रहा है एट द रिमाउंट वेटनरी कॉर्प्स सेंटर एंड कॉलेज इन मीरठ कैंटोनमेंट में। इंडिया का फर्स्ट इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट बाय वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ WHO सेटअप कहाँ पे, रिमाउंट वेटनरी कॉर्प्स सेंटर एंड कॉलेज इन मीरठ कैंटोनमेंट। रशियन बिल्ड जो है INS तमाल इंडक्ट किया गया है नेवी में। स्टेल्थ वारशिप बिल्ट अंडर द इंडिया रशिया एग्रीमेंट 2016 में हुआ था। INS तमाल सेकेंड रशियन बिल्ट फ्रिगेट इन दिस सीरीज आफ्टर INS तुसील के बाद ये दूसरा है, 2016 में एग्रीमेंट हुआ था। ऑन 1 जुलाई 2025 सेकेंड स्टेल्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट 17A इंडक्टेड इन इंडियन नेवी। INS उदयगिरी सेकेंड स्टेल्थ फ्रिगेट ये जो है इट हैज बीन बिल्ट बाय द मुंबई बेस्ड जो एक मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है उसके द्वारा मुंबई बेस्ड। क्वाड कंट्री लॉन्च किए हैं क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वेशन मिशन ऑब्जर्वर मिशन। तो क्वाड कंट्री लॉन्च किए हैं क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। इनहेंस करेगा मेरीटाइम कोऑपरेशन इंडो पैसिफिक में। ये ज्वाइंट मेरीटाइम डिप्लॉयमेंट ऑफ द कोस्ट गार्ड फोर्सेज ऑफ क्वाड कंट्रीज है। यूनियन मिनिस्ट्री स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह जो है इनोग्रेट किए हैं फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक न्यू दिल्ली में। जितेंद्र सिंह क्या किए हैं, फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक न्यू दिल्ली में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग इंडिया सेल्फ टुवर्ड्स पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए। तमिलनाडु बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री डेवलप AI मॉडल टू प्रेडिक्ट द रिस्क ऑफ डेथ इन अडल्ट सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को जो है डेथ को जो है उसके लिए प्रेडिक्ट करने के लिए AI मॉडल जो डेवलप किया है वह तमिलनाडु है। इसरो has successfully completed 2 hot tests of the Gaganyaan service module propulsion system. ISRO has successfully completed 2 hot tests of the Gaganyaan service module propulsion system. Scientists have discovered oldest protein fragments ever from fossil teeth of 18 million year ago old mammal in Turkana basin of Kenya. Scientists discovered कि oldest protein fragment ever from fossil teeth of 18 million year old mammal in Turkana basin of Kenya. NASA जो है वो अपॉइंट किए एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन एज फर्स्ट स्पेस स्टेशन मिशन। नासा हैज अपॉइंटेड एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन फॉर द फर्स्ट स्पेस स्टेशन मिशन के लिए नासा अपॉइंट किया। नासा एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन विल लीव ऑन हिज फर्स्ट मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन हिज ही विल वर्क एज फ्लाइट इंजीनियर एंड क्रू मेंबर ऑफ एक्सपेडिशन 75। Twitter co-founder Jack Dorsey launched by BitChat app which work without internet. BitChat app it is a peer-to-peer messaging app। ये peer-to-peer messaging app है BitChat। ये ट्विटर का co-founder जैक डोर्सी के द्वारा लॉन्च की। दिस वर्क ऑन ब्लूटूथ लो एनर्जी मैश नेटवर्क पर काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा जो है जुलाई मंथली सीरीज में जो है एडुटोरिया का उसमें जुलाई 2025 का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम जुलाई के बाद अगस्त का देखेंगे। तो दोस्तों इसके अलावा टॉपिक वाइज भी कर दिए हैं, तो आप लोग सारा जाके चैनल पर विजिट कीजिए और सारा कोर्स जो आप करंट अफेयर्स का करना चाहते हैं चाहे जो भी वो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।